यूपी में अवैध मस्जिद मदरसों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ सरकार बेहद सख्त है। गौ तस्करों से लेकर गुंडे बदमाशों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी ओर मुस्लिम संगठन अब इसे धार्मिक जामा पहनाने में जुट गए। ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा ने सरकार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगाए और इसके विरोध में प्रदेश के साथ देश भर में आंदोलन खड़ा करने का ऐलान किया है। मौलाना ने रविवार को पहले चरण में 11 लोगों के साथ गिरफ्तारी का ऐलान किया, पर पुलिस ने मौलाना को घर में ही नजरबंद कर दिया। उधर हिंदू धर्मगुरुओं ने मौलाना के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महंत राजू दास ने कहा कि सरकार आतंकियों पर एक्शन ले रही है, उसे मुसलमान से जोड़ना ठीक नहीं है। राजू दास ने कहा कि मुसलमान जागरूक हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। पहले सुनते हैं बयान। मस्जिद, मदरसा और मज़ारात और लिंचिंग और इस्लाम दुश्मनी पर जो आमादा है सरकारें, इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ चूँकि हम कहीं शिकायत करने नहीं जा सकते, कोई ऐसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिसके सामने हम अपनी शिकायत रखें, और हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाने को हम अपने देश की तौहीन समझते हैं। हम बाहर नहीं जाना चाहते। एक तरफ तो कहते हैं कि आतंकवादियों को धर्म नहीं होता है, जहाँ जहाँ भी आतंकवादी वारदात होता है, इस्लामिक कट्टरपंथी पकड़े जाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसको मुसलमान से जोड़ देते हैं। ये तो नहीं चलेगा भाई, कानून में आपको आस्था रखना पड़ेगा। अगर पुलिस कानूनी रूप से कार्रवाई इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों पे करती है तो उसको आप मुसलमान कह के और मुस्लिम नौजवानों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मुझको लगता है कि देश के मुसलमान जागरूक है, तौकीर रजा के विचार के साथ नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ काम करती है। उत्तर प्रदेश में हमारी योजनाओं, हमारी नीतियों, हमारे कार्यक्रमों में इसकी साफ झलक दिखती है। लेकिन कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की सियासत करते थे, उत्तर प्रदेश में नफरत की सियासत पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते थे, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन की राजनीति ने ऐसे लोगों की राजनीति को बंद कर दिया है। इसीलिए वो इस तरह के बौखलाए हुए बयान देते हैं। और आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। मौलाना तौकीर रजा का ऐलान या फिर कोई सियासी प्लान? गिरफ्तारी का बहाना, मौलाना का मकसद भड़काना। देश भर में देंगे गिरफ्तारी, मौलाना की सियासी तैयारी। सरकार का सख्त एक्शन, मौलाना को क्यों हुई टेंशन? इन्हीं सवालों के साथ में चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आशीष सिंह, नेता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, महंत यति चेतनानंद, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे ही, चूंकि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में शासन व्यवस्था ठीक नहीं है और एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकार हिंदू बनकर शासन कर रही है, ऐसा आरोप मौलाना तौकीर रजा की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मौलाना साहब को पूरे प्रदेश का भ्रमण करना चाहिए, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार खास करके अल्पसंख्यकों के कल्याण की लगातार योजनाएं चला रही है और उनके लिए लगातार कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले ये जानना चाहिए। दूसरी बात, जो लिंचिंग की बात आ रही है कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मैं आपको गिना नहीं सकता, इतने नंबर हैं कि जो हिंदुओं की जितनी लिंचिंग हुए। अभी बंगाल में इतनी बड़ी घटना हुई है मुर्शिदाबाद की, कि मौलाना साहब एक शब्द नहीं बोले होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरा मौलाना साहब से सिर्फ एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहां योगी जी के राज में भयमुक्त शासन चल रहा है, वहां आपको इतना डर लग रहा है, आप अगर बंगाल के हिंदुओं की इस समय आप देखिए कि क्या वहां पे की अवस्था है, कि किस प्रकार से वहां लोग रह रहे हैं, किस डर के साए में लोग रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है। और जो अच्छे मुसलमान है, मेरा उनसे एक सवाल है कि जो अच्छे मुसलमान है, वो जो खराब मुसलमान कार्य करते हैं या उनके समाज को अपमानित करते हैं, उनके खिलाफ आज तक कभी कोई आवाज नहीं उठाए।
कोई आवाज उठाए होंगे तो मौलाना साहब हमको ये बताएंगे। दूसरा कि जिस तरीके से मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारी देंगे, आंदोलन करेंगे, देखिए आप गिरफ्तारी दीजिए, आप आंदोलन करिए, उसके लिए योगी जी की सरकार है, उनको जो ठीक लगेगा कानूनी रूप से वो करेंगे। और जिस प्रकार से जो लोग शासन व्यवस्था को तार-तार कर रहे हैं या शासन व्यवस्था को के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं, योगी जी की पुलिस उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसे किसी अराजकता करने वाले लोगों के साथ करनी चाहिए। जी। नूर अहमद जी, मौलाना तौकीर रजा की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मौलाना तौकीर रजा की बातें अपनी कौम के हित में हैं। कौम पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, कौम पर जुल्म हो रहे हैं। हमारी मस्जिदों को अवैध कह करके हर दिन कोई ना कोई मस्जिद के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, रोजाना मदरसों के नाम से और मस्जिदों के नाम से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने अपने धर्म का, अपने मजहब का कभी राजनीतिकरण नहीं होने दिया। हमारे जलसों में, नूर अहमद जी, सुनो मदरसों पर कार्रवाई हो रही, उन मदरसों पर कार्रवाई हो रही है जो अवैध है, अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही, जो मान्यता प्राप्त उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अवैध तो बहुत सारे मंदिर भी है, बहुत सारे जो थानों में बने हैं, जो जंगलों में बने हैं, जो दरख्तों के चारों तरफ बन जाते हैं मंदिर, वो अवैध नहीं। हमें एतराज नहीं, हमें आपको बता रहे हैं जो देश में 70% पार्क हैं, पार्कों में मंदिर हैं, क्या अवैध नहीं है? वो कहां से वैध हो गए? मुसलमानों की मस्जिद है तो वो अवैध है, मंदिर है तो अवैध नहीं है। आप हमें इनडायरेक्टली दूसरे नंबर का शहरी घोषित करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। आपका चारों तरफ से घुमा करके मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमान टारगेट हो, मुसलमान डरे, हिंदू समाज खुश हो जाए, हमें वोट दे, हम सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये मुसलमान कोई कर रहा है, गुनाह अगर कर रहा है तो आतंकवादी है। किसी मुसलमान आतंक करने वाले पर अगर कुछ हुआ है तो किसी मुसलमान ने भी ये नहीं कहा ये आतंकवादी नहीं है। लेकिन बजरंग दल के लोग क्या कर रहे हैं रोज? वो एक संगठन नहीं है, वो सिर्फ संगठन ही नहीं, वो एक सिर्फ नाम नहीं है, वो उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में लाठियां हैं, जबान पर नफरत है, निशाने पर मुसलमान है, कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब वो रोजाना मुसलमानों को डरा रहे, धमका रहे, मार रहे हैं, तो साहब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मुसलमान अगर ऐसा करेगा तो वो आतंकवादी है। ये फर्क जब सामने आया तब मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग जो कौम के मसाइल के लिए खड़े रहते हैं वो निकल करके आए। हम जैसे लोग निकलेंगे और निकल रहे हैं। कुछ भी हो, योगी जी की सरकार है, आप डरा रहे हैं कि योगी जी की सरकार है, वो ये कह रहे योगी जी की सरकार, योगी जी खुदा नहीं है साहब। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय है, वो एक धर्म गुरु भी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन जो उनकी सरकार में अन्याय हो रहा है, ये राम राज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खेल हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, और नाइंसाफी होगी तो अमन खतरे में पड़ेगा। इससे ये किसी से छिपा हुआ नहीं। मौलाना साहब, आप जिस प्रकार से अमन इखलाक और इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अगर आपको अमन इखलाक इत्तेहाद इतना ही प्यारा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू जो है वो गौ माता को पूजते हैं, तो क्यों आप लोग गौ तस्करी करते हैं? क्यों आप स्लॉटर हाउस में ले जाके गायों को काटते हैं? अभी बकरीद को इतनी सारी गाय काटेंगे, क्यों ऐसा होता है भाई? आप मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, मैं सम्मान आपकी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखिए हम लड़ाई करने नहीं बैठे, आप मेरे सवाल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जो चीज आप लोगों को नहीं पसंद होती है, हर हिंदू समाज वो चीज करने से कतराता है, बचता है। देखिए कुछ हो जाता है उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि हम लोग गौ को मानते हैं, गौ की पूजा करते हैं, फिर भी अगर गौ हत्या हो रही है, अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता ट्रकों को फरीदाबाद से लेके दिल्ली से लेके हरियाणा तक पकड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ गलतियां मुसलमानों से हो रही हैं ना, या जो गौ तस्कर है वो कर रहे हैं, तभी तो पकड़े जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं उनका नाम राम है भाई, वो फरहान और अख्तर ही तो पकड़े जा रहे हैं। भाई देश का जो हम भी उम्मीद करते हैं, देखिए मौलाना साहब, हम भी उम्मीद करते हैं, ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए जी। मैं आपसे, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ उनके इनकाउंटर भी हो रहे हैं,
उन्हें जेलों में भी भेजा जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। देश के सबसे बड़े मदरसे से लेकर के या देश की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम से लेकर के एक छोटी सी मस्जिद के इमाम तक एक ऐसा बयान आप दिखा दें जिन्होंने कहा हो कि गौ कशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जो गलत कर रहा है आपकी आस्था हम एहतराम करते हैं। आप गाय को गौ माता मानते हैं, हम आपकी आस्था का एहतराम करते हैं साहब। जो ऐसा करा उसके खिलाफ आप लोग कोई फतवा या फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ऐसे मुसलमानों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? नूर अहमद जी, आप समाज से बहिष्कार कर दीजिए, कह दीजिए कि मुसलमान नहीं है। आप जैसे फतवा जारी करते हैं बाकी लोगों के लिए, वैसे गौ तस्करी करने वाले लोगों के लिए फतवा जारी कर दीजिए। भाई, हम किसी जिले के डीएम तो नहीं है। हम अपने समाज के जो हम कर सकते हैं, जैसे आप चैनल पर बैठ करके समाज सुधारक अभियान चलाते रहते हैं, हम लोग भी अपने अपने इलाके में चलाते हैं। ऐसा नहीं समझा तो सकते हैं ना आप लोगों को, समझा तो सकते हैं। क्या आपके समझाने से सारे लोग सुधर जाएंगे? क्या हमारे समझाने तो फिर कानून तो कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, उसमें दिक्कत क्या है? कानून मुसलमान और हिंदू देख करके जब कार्रवाई करेगा तो हम बोलेंगे, सड़कों पर आएंगे, आवाज को उठाएंगे। अभी 1 लाख का इनामी बदमाश था सोनू पासी गोंडा में। इससे पहले भी कई एनकाउंटर हुए हैं, मुसलमानों से ज्यादा तो यूपी में हिंदुओं के एनकाउंटर हुए हैं। मोनू मानेसर खुलेआम घूम रहा है, किसने उसको पकड़ लिया है? ऐसे बहुत सारे चेहरे बता देंगे तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए मेरा भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है। ये राजनीतिक लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग हो या दूसरी पार्टियों की में जो लोग बैठे हैं, ये सिर्फ अपने वोट के लालच पे सब कुछ करा रहे हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है साहब। कीर्तिनिधि पांडे जी, मौलाना तौकीर रजा की बात से आप कितना इत्तेफाक रहते हैं? जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया है कि धर्म देखकर यहां पर कार्रवाई की जा रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था है, यहां पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो धर्म को देखकर कार्रवाई की जा रही है और सिर्फ एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सरकार हिंदू बनकर शासन कर रही, मौलाना तौकीर रजा की तरफ से यह कहा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश या देश ये संविधान से चले, कानून से चले, और भारत के संविधान में सर्वधर्म समभाव की बात, सबको साथ लेकर के चलने की बात लगातार कही गई, लिखी गई है, जिसकी चर्चा तमाम लोग करते हैं। और जब अन्याय होता तो अन्याय के खिलाफ लड़ना ही एक हथियार है। लोकतांत्रिक देश में केवल लड़ना एक, और इस बात से कतई आप इनकार नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश की सरकार जाति देख करके, धर्म देख करके लगातार कार्रवाइयां कर रही है। विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, माइनॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यादव के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और लगातार कार्रवाइयां। ये जो दमन का रास्ता उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुना है जाति और धर्म के आधार पर, ये कहीं से न्यायोचित नहीं। और शासन करने वालों को सोचना चाहिए कि अंग्रेज ये देश छोड़ के चले। भारतीयों ने लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज को देश छोड़ के जाए, तो सत्ता तो आती और जाती रहे, लेकिन अन्याय उतना करिए कि जब आप सत्ता में मत रहिए तो आप भी उतना अन्याय बर्दाश्त करें। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहता हूं, जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई करना बंद करें। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था, तो इस देश की 140 करोड़ की आबादी इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी, और सब के सब तैयार थे इस देश के नागरिक कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। लेकिन अफसोस, पहलगाम में आतंक फैलाने वाले लोग आज तक पकड़े नहीं थे, पूरा देश साथ खड़ा। और जिस तरीके से फर्जी मामले लिंचिंग हो रही है, 2-3 घटनाएं ऐसी आई जो फर्जी मामले लिंचिंग हुई, और बीफ कंपनियों से सबसे ज्यादा चंदा किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी को मिला बीफ कंपनियों से सबसे ज्यादा चंदा। और बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग मांस तस्करी की बात, गौ तस्करी की बात कर रहे हैं, जो लगातार बड़े पैमाने पे चंदा लिए हैं। हम लोग तो मांग करते रहे भारतीय जनता पार्टी को, जिन कंपनियों से चंदा मिला उसकी एक लिस्ट जारी करिए, नहीं जारी हो पाया। आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करिए, आप अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन जाति और विशेष और धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ टारगेट करके कार्रवाई करके केवल वोट की राजनीति करने के लिए करेंगे तो इसका विरोध होगा। और लगातार सदन नहीं, अगर कोई धर्म विशेष का है, कानून से खिलवाड़ कर रहा है, कहीं आपराधिक उसमें मुकदमे दर्ज है, कहीं अवैध कब्जा करके बैठा है, तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो,
उसके पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। जो अपराधी है, जो आतंकवादी है, मैंने कहा ना कि 140 करोड़ लोग इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे? सारे राजनीतिक दल उनके पीछे खड़े थे कि नहीं खड़े थे? फिर भी पहलगाम नहीं खड़े थे, फैलाने वाले और आतंकवादी नहीं खड़े थे, नहीं पकड़े गए आज तक, नहीं पकड़े गए, नहीं खड़े थे। मैं मुझे आपत्ति है इस बात पे। इस भारतीय जनता नहीं खड़े पार्टी थे। की सरकार को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में ऐसे 20-30 करोड़ की संख्या थी जो नहीं खड़े थे। के पीछे पूरी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, 140 करोड़ की आबादी के देश का हर एक नागरिक चाहता था पहलगाम में आतंक फैलाने के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। कोई आतंकवादी मारा नहीं गया जो पहलगाम में आतंक फैला। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने की पॉलिटिक्स बंद करें और सकारात्मक पॉलिटिक्स शुरू करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, जिस दिन नफरत की पॉलिटिक्स बंद कर देंगे उस दिन इनका विदाई तय हो। ठीक है, आएंगे आशीष जी आपके पास, आपका जवाब लेंगे आपसे। चेतनानंद जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चेतनानंद जी, मौलाना तौकीर रजा के बयान से क्या इत्तेफाक रखती हैं? सबसे पहला तो रिएक्शन उस पर आपका। नहीं, देखिए, तौकीर रजा लगातार नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं और नफरत फैलाने का कार्य नहीं कर रहे, वो अपनी कौम के युवा को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश में बड़े स्तर पे हिंसा हो। ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये आज के प्रयास नहीं है। 2024 से पहले से लगातार मौलाना मदनी हो, तौकीर रजा हो, इस तरीके के लोग अपने कौम के युवाओं को लगातार भड़का रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी और हिंसा में संलिप्त हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन को ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के माहौल को या देश के माहौल को जो लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बहुत जोर शोर से ये कहा गया कि हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो अवैध कब्जों में संलिप्त हैं, जो अवैध कार्यों में संलिप्त हैं, लेकिन सरकार तो उन्हीं पे कार्रवाई कर रही है जो अवैध कार्यों में संलिप्त हैं। अवैध कब्जे जिन्होंने कर रखे, मस्जिद और मदरसों की बात आई तो अवैध मदरसों को क्यों संरक्षण दिया जाना चाहिए? आप कागज लेकर, आप रजिस्टर्ड करा के आप मदरसा चलाइए, किसने रोका है? क्या ये इस देश से छुपा हुआ है कि इस देश में जब भी आतंकवादी पकड़े गए तो उनका कनेक्शन दारुल उलूम देवबंद से निकला है? अभी पहलगाम के हमले के बाद भी दारुल उलूम देवबंद के मौलाना को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके कनेक्शन पाकिस्तान से थे। तो ये जो छद्म चेहरा लगाकर आप न्यूज चैनल्स पे बैठकर संविधान की दुहाई दे रहे हैं, आप सबसे ज्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप 140 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिन धर्म के नाम पर जिनके हाथ में आप पत्थर पकड़ा देते हैं, जिनके हाथ में आप कट्टे पकड़ा देते हैं। जो संभल में हुआ उसमें किसका नुकसान हुआ? आप ही लोगों का नुकसान हुआ ना, लेकिन आपको इससे गुरेज नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि इसी तरह से आपकी दुकानदारी चलेगी। तो आप सरकार को देश देना बंद कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो बहुत देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है और उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए जो इस तरीके की अराजकता में संलिप्त है, जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो गौकशी कर रहे हैं। उन सभी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्पित है ये सरकार। और इसी से आपको दिक्कत है। कहीं किसी एक भी मुसलमान पे, एक भी ऐसा मुसलमान आप दिखा दीजिए जो जिसकी संलिप्तता नहीं थी और उस पर कोई कार्रवाई हुई हो। ठीक है, नूर अहमद जी जवाब, उसके बाद आशीष जी आपके पास आएंगे। दरअसल है क्या, हिंदू मजहब को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर रखा। हमने अब आपको हाईजैक लग रहा है नूर अहमद साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सत्य बता दिया तो आपको हाईजैक लग रहा है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मुझे बोलने दें, आप काउंटर करें, आप जैसा भी करें, आप बोलने दें, आप बोलने दें। मेरा मानना यह है कि कभी किसी मुसलमान ने किसी भी धर्म की इबादतगाह पर उनका झंडा हटा करके अपना झंडा नहीं फहराया। इससे साबित होता है कि उस आदमी के साथ आपने सुलूक क्या किया, साबित होता है उसका परिणाम क्या निकला? किसी भी आपने गौमांस फेंका, आपने हमारे मंदिरों को टारगेट किया, हमने कभी कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपने तो हत्या कर दी, आपने तो हत्या कर दी। अरे नूर मोहम्मद साहब, 2013 की घटना बता देती हूँ, अगर सुनने की औकात हो तो जरा सुनना। नूर मोहम्मद साहब, चेतनानंद जी, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, आराम से सब लोग बोल रहे हैं।
बीच में मैं भी मत आराम से टोकिए, बात कर रही हूँ। उनकी बात मैं सुनिए, फिर जवाब 2013 की दीजिए, एक घटना शब्दों की बता मर्यादा देती भी हूँ। बनाए रखिए। मैं 2013 की एक घटना बता देती हूँ। 2013 में मेरठ के पास एक गांव में घंटा बजाने पर चैलेंज करके गोली मार दी गई थी हिंदू युवा को। आप झंडा लगाने की बात कर रहे हो, जिसने झंडा लगाया उसके साथ आपने क्या किया? चलिए ठीक है, झंडा अब लगाना इस देश जवाब में, झंडा लगाना इतना ठीक बड़ा है, जवाब अपराध ले नहीं लेते है हैं। कि ठीक आप है। किसी की जान ले ले। ठीक है चेतनानंद जी, जवाब। नूर अहमद। झंडा लगाने वाले के जब गोली मारी गई थी तो भारत में रहने वाले, फिर कह रहा हूं, किसी मुसलमान ने उस गोली मारने वाले के साथ नहीं दिया था। याद करिए आप। और नहीं, लेकिन आप लगातार कहते तो रहे हैं ना। आप बीच में आ रही हो। आप ही मैं तो सत्य बता रही हूँ। नहीं चेतनानंद जी बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, नूर अहमद जी बोलिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, ना मैं बोलूंगा। मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात सुने, सीधी बात है। मेरा मानना ये है कि जो आप लोग ये अफवाहें उड़ाते हैं कि मुसलमान ऐसा कर देता है, ऐसा है करता है, ये सिर्फ साजिश करते हो आप लोग, षड्यंत्र करते हो। मुसलमान किसी की इबादत गाह के खिलाफ नहीं बोलता है। मुसलमान किसी के धर्म के बारे में खिलाफ, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। ये सारे काम बजरंग दल के लोग करते हैं, नीतीश राणे जैसे लोग करते हैं, गिरिराज सिंह जो माननीय नरेंद्र मोदी की कैबिनेट किचन कैबिनेट के व्यक्ति हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ रोज जहर उगलते हैं साहब। और एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी खामोश बैठे हैं, उनको देख रहे हैं। क्या ये सब बहुत ही चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ खेल रही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आशीष सिंह जी जवाब। देखिए नूर अहमद जी, सबसे पहले मैं आपकी उस बात का जवाब देता हूं जो आपने कहा कि मुसलमान जो है हिंदुओं का झंडा नहीं उतारते हैं। मैं गवाह हूं, दिल्ली में दंगे हुए, सबसे पहले चांदनी चौक में बजरंग बली के मंदिर की मूर्तियां तोड़कर वहां पे नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। इसके बाद बंगाल में कितने सारे हिंदुओं के मंदिर तोड़ के वहां पे इस्लामिक झंडा लगाने की कोशिश की गई। देखिए हम सफल नहीं होने देते, वो अलग बात। आप सुन लीजिए, अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। हम सफल नहीं होने देते हैं, हम सफल नहीं होने देते हैं, लेकिन आप लोग पूरी कोशिश करते हैं जो मदरसों में पढ़ाया जाता है उसको आप लोग जमीन पे उतारने का पूरा काम करते हैं। दूसरी बात मेरी बात सुन लीजिए। और नहीं तो पहलगाम की बात की आपने। नहीं नूर अहमद जी, दिल्ली में दंगे हुए थे, पत्थरबाजी किसने की सुन थी? लीजिए, आपने जो कहा है आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। जब कांवड़िया निकलती है, कांवड़िए निकलते हैं, आपको सुनना पड़ेगा, पत्थर कौन फेंकता है? आपको सुनना पड़ेगा, लगातार बोलेंगे। सुनना पड़ेगा आपको। अभी आपने कहा कि पहलगाम में हमला हुआ, 140 करोड़ हिंदुस्तानी नहीं दुखता। 20-30 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको खुशी थी, जो लोग जश्न मना रहे थे। और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की जीत पे पटाखे फोड़ते हैं। तुम्हारे जो लोग पाकिस्तान की जीत पे पटाखे फोड़ते हैं, वही लोग पहलगाम हमले के बाद भी सोशल मीडिया पे खुशी की पोस्ट साझा कर रहे थे। देखिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे होते तो हमें भी गर्व होता कि वैसा आदमी जो देश के लिए ऐसी परिस्थिति में खड़ा रहा, लेकिन आप लोग नहीं खड़े हो सके। मुसलमानों को कीर्तिनिधि पांडे जी, सारे काम मुसलमानों तो भाजपा लोग करते हैं। यूपी में एसआईटी के द्वारा करीब 13,000 मदरसे चिन्हित किए गए जो कि अवैध तरीके से बने थे। आशीष जी आएंगे आपके पास, ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे जी, एसआईटी के द्वारा करीब 13,000 उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे चिन्हित किए गए, किसके शासनकाल में बन गए? जब सरकार मान्यता दे रही मदरसों को, मान्यता लेकर आप मदरसा चलाइए, सरकार भी उसमें सपोर्ट करती, राशि देती है, उसके बाद भी 13,000 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए एसआईटी के द्वारा। देखिए मैंने कहा ना, जो अवैध मदरसे, जो अवैध नर्सरी स्कूल चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अवैध विद्यालय चल, मैं लगातार इस बात को कहता हूं, सबके खिलाफ एक समान कार्रवाई शुरू करिए ना। अगर अवैध अतिक्रमण करके जूनियर हाई स्कूल तक के स्कूल चल रहे हो, इंटर कॉलेज चल रहे हैं, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिसने कब्जा किया उस पर कार्रवाई तो हो ही रही है। तो जांच नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही। मैं तो कहा था कि सूची जारी कर दीजिए ना, उत्तर प्रदेश की सरकार एक सूची जारी कर दे। तो 13,000 अवैध मदरसे कहां से चिन्हित कर लिए एसआईटी ने? कितने प्राइमरी स्कूल अवैध हैं, कितने डिग्री कॉलेजेस अवैध हैं, कितने यूनिवर्सिटीज अवैध जमीनों पे बने हैं, इसकी सूची जारी करनी चाहिए ना, जांच कराकर। केवल वन साइडेड कार्रवाई हो। और आशीष जी क्या बात कर रहे हैं, 30 करोड़ लोग सरकार के साथ नहीं थे पहलगाम की घटना पर। क्या इस बात को आप स्वीकार कर सकते हैं? आप इतने बड़े एंकर, आप स्वीकार कर सकते हैं इस बात को? 140 करोड़ आबादी का मुल्क जो चाहता था पीओके भी हमारे पास हो जाए,
उसमें कह रहे हैं कि 30 करोड़ लोग नहीं थे। क्या इतने सारे लोग पाकिस्तान नहीं, के साथ खड़े? उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जब इस पाकिस्तान तरीके की पर बात कार्रवाई करेंगे? हुई तब पूरा इस देश तरीके एक की था। नफरत की बात करेंगे? हालांकि कुछ लोग थे, सोफिया कुरैशी वो हर क्या जगह होते मुसलमान हैं नहीं कुछ थी? लोग। मुसलमान की बेटी नहीं। वही बहुत वही अच्छे एंकर साहब, वही जो आप कह रहे हैं कुछ लोग होते हैं, वही 20 करोड़ लोग थे, वही 20 करोड़ लोग थे जो जिनको ये दिक्कत थी कि मुसलमान की बेटी नहीं, देखिए, सोफिया कुछ लोग कुरैशी हर समाज कैसे में कॉन्फ्रेंस सरकार की करने आ गई। कुछ लोग हर उनको समाज इससे भी में होते तकलीफ हैं, थी। उनका काम है देश का विरोध करना, सरकार का विरोध करना। वो हर समाज में आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ लोग जो हर वक्त सिर्फ विरोध करते हैं। चाहे पाकिस्तान पर कार्रवाई हो रही थी तब भी कुछ लोग ऐसे पकड़े गए थे जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। जब पाकिस्तान ने आतंकवादी मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जो भारत दुख में होता है तब भी वो पटाखे जलाते हैं। यूट्यूबर जो हरियाणा की पकड़ी गई थी, क्या वो मुसलमान थे? जो यूट्यूबर पकड़ी गई, क्या वो मुसलमान थी? जो नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, मुसलमान नहीं थी तो उसको पर कार्रवाई हुई ना, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं। जासूसी हमने जाति धर्म देख के थोड़ी उसको छोड़ दिया। देश के गद्दार वो किसी कौम के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो देश के खिलाफ है, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है तो उसके खिलाफ वही हो रहा है। कई ऐसे ISI के एजेंट पकड़े गए देश में। केवल कह देना कि मुसलमान इस देश के अंदर गद्दारी कर रहा है, ये न्यायोचित बात नहीं। ठीक है, सोफिया कुरैशी ने नेतृत्व किया ऑपरेशन सिंदूर का, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आतंकवादियों अरे तभी तो सांप लौट गए आप लोगों के सीने पे भैया, तभी तो सांप लौट गए आप लोगों के सीने पे। तभी तो आप लोग कहने लगे कैसे बोले, आपको तो तभी लगने लगा कि मोदी राजनीति कर रहे हैं, एक मुसलमान की लड़की को बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं सरकार की। ये लोग मुस्लिम को पचा नहीं पाते हैं, उनके कारनामों को नहीं पचा पाते, उनके उपलब्धियों को कारनामे नहीं पचा पाते। सही कह रहे हैं आप। नहीं, उनके कांड होते हैं, उनके कांड होते हैं, हम कांड नहीं पचा पाते हैं। मुसलमान की राजनीति से बढ़ ही नहीं पा रहे। कारनामे नहीं, कांड होते हैं उनके। सही कह रहे हैं, जो कारनामे वो कर रहे हैं ना। ठीक है चेतनानंद जी, उसके बाद आपके पास आएंगे नूर अहमद जी। चेतनानंद जी लास्ट कमेंट, फिर नूर जी आपके पास आएंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि तौकीर रजा पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लगातार देश को धमकी देने का कार्य कर रहे हैं, देश के युवा को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, चेतनानंद जी अपनी बात रख रहे हैं। गिरफ्तारी देने जा रहे थे, उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है सबका। नहीं, गिरफ्तारी किसके खिलाफ पता होना चाहिए ना। गिरफ्तारी किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो अवैध मदरसे चला रहे, उन आतंकवादियों के खिलाफ जो दारुल उलूम देवबंद से पकड़े गए, उन लोगों के खिलाफ जो देश में रहकर। अरे कीर्ति नंदन पांडे जी, इतनी तिलमिलाइए मत, क्योंकि आप लोगों ने संरक्षण दिया ऐसे लोगों को। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, बीच में संरक्षण दिया। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, टाइम कम है, बीच में नहीं, इतना मत तिलमिलाइए। सत्य ये है कि आप लोगों के संरक्षण के कारण आज उत्तर प्रदेश की हालत है। अरे उत्तर प्रदेश की ये हालत, उत्तर प्रदेश की ये हालत आप लोगों की वजह से। तौकीर रजा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तौकीर रजा को सब जानते हैं क्या करता है तौकीर रजा, उसके क्या संबंध है, सब जानते हैं तौकीर रजा को। सिर्फ नूर अहमद जी, नूर अहमद इस तरीके की बात करेंगे। पांडे जी दो बातें मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। नंबर एक, पहली बात तो ये, और आप सबके बीच में बोलेंगे, कोई मदरसा अवैध नहीं। भारत में जितने मदरसे हैं वो सब वैध है। योगी जी को पर्सनल मदरसों से नफरत है। और नहीं तो हाईकोर्ट जाइए ना, आप हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप यहाँ बैठकर जो बातें कर रहे हैं उसका क्या महत्व है? अगर 13,000 मदरसे चिन्हित किए गए हैं, आप कोर्ट जाके कोर्ट इस कार्रवाई पर रोक लगा देता। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।